हेलो कोडियंस। तो गाइज आज की जो हमारी स्टोरी है वो है क्लास के ऊपर, और हम लोग बात करेंगे कि क्लास क्या होता है, क्लास से कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्लास में कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज और मेथड्स को डिफाइन करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी चीज दिखती है या फिर होती है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज गाइस जो आपको सराउंडिंग में दिख रहा है वो हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। इन जनरल आप भी देखोगे तो क्या बोलते हो, ये माउस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूमन बीइंग एक ऑब्जेक्ट है, ये कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के पहले उस ऑब्जेक्ट का क्या यूज होगा, उसका क्या फीचर हो गया, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, वो क्या करेगा, ये सारा चीज का हम लोग एक ब्लूप्रिंट पहले बनाते हैं। फिर वो ब्लूप्रिंट रेडी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइज एग्जांपल के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और वो ऑब्जेक्ट है एक कार। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस कार को बनाने का? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका एक ब्लूप्रिंट कैसा होगा, मतलब वो कार कैसा दिखेगा, क्या क्या फीचर इसमें होंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होगी, ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। तो उसका हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे और वो ब्लूप्रिंट बनेगा किसी पेपर में। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये रियल ऑब्जेक्ट अभी नहीं है, ये एक प्लान हो रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। और इस ब्लूप्रिंट को तैयार करते वक्त हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहला तो ये है कि ये जो कार का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, वो किस कंपनी को बिलोंग करेगा, मॉडल नंबर उसका क्या होगा, उसका कलर क्या होगा और उसका फ्यूल टाइप क्या होगा। इसके अलावा भी और भी प्रॉपर्टी जैसे कि आपका व्हील्स हो गए, आपका स्टेयरिंग हो गया, ये सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान में रखते हैं। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ध्यान में रखते हैं कि एक्चुअली में इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा, इसका फीचर क्या होगा, राइट। जैसे इस कार को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, इसमें हम लोग ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें हम लोग हॉन्क कर सकते हैं। तो हमको समझ में आया कि फेस 1 में हम लोग सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज और बिहेवियर मेंशन करते हैं, और ये कोई भी स्पेस कंज्यूम नहीं करता है। कीप इन माइंड, ये स्पेस कंज्यूम क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये डिजाइन अभी तो पेपर में है गाइस, ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये ब्लूप्रिंट हमारा फाइनलाइज हो जाता है, अब हम लोग जा सकते हैं फेज 2 में, जहां पर एक्चुअल कार का हम लोग मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब ये है कि चाहे जितना भी कार हम लोग चाहें अब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक्चुअली में बना सकते हैं। और ये जो सारे कार फैक्ट्री से बनकर निकलेंगे गाइज, ये है हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही रियल ऑब्जेक्ट है गाइज। इसी को हम लोग रोड पे देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, ना कि ब्लूप्रिंट को। और हमको मालूम है कि जितने भी कार हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो ब्लूप्रिंट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है ये कॉपी करेगा ब्लूप्रिंट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को। और लास्ट पॉइंट है कि ये जो रियल ऑब्जेक्ट है वो आपका स्पेस कंज्यूम करेगा, चाहे इसको आप रोड में चलाओ या फिर अपने गैरेज में रखो या फिर कहीं भी रखो। यहां पर आपको जो ब्लूप्रिंट दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास, और जो रियल कार हम लोगों ने फैक्ट्री में बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको गौर करने के लिए बोलूंगा। ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है, मतलब क्लास, और जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज ये है कि जो भी ब्लूप्रिंट में या फिर क्लास में प्रॉपर्टीज होंगी जैसे कंपनी, मॉडल, कलर और फ्यूल टाइप, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी। लेकिन डिसिमिलरिटीज ये है कि ब्लूप्रिंट में केवल प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करते हैं जैसे कंपनी, मॉडल, कलर और फ्यूल टाइप। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी तो आएगी, लेकिन साथ में हम लोग उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का नाम हम लोग मारुति डाल सकते हैं, मॉडल हमारा स्विफ्ट हो गया, कलर ऑरेंज हो गया और फ्यूल टाइप पेट्रोल हो गया। उसी तरह से जितने भी डिफरेंट हम लोग कार जब भी क्रिएट करेंगे या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो प्रॉपर्टी में हम लोग एक्चुअल वैल्यू असाइनमेंट कर सकते हैं। तो गाइज अगर जो आपको स्टोरी यहाँ तक समझ में आ रही है तो सारी चीज़ें अब हमारे लिए सिंपल हो जाती हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास और उसका सिंटेक्स।
सिंटेक्स आपको कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जहां पर आपको पहले मिल जाता है एक कीवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास। ये क्लास कीवर्ड चेंज नहीं होगा, कीवर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। नेक्स्ट है हमारा क्लास नेम। ये क्लास नेम आपका कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में ये क्लास नेम को हम लोग कार बोल सकते हैं। इसके बाद अगर जो आप देखोगे तो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज होते हैं, इसके अंदर ही हम लोग अपने प्रॉपर्टीज और मेथड्स को रखते हैं। डोंट वरी, प्रॉपर्टीज मेथड अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे। आपको सिंटेक्स में बस इतना याद रखना है कि कोई भी क्लास को क्रिएट करते वक्त आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है और उसके नाम को मेंशन कर देना है। एग्जांपल के लिए यहां पर देख लीजिए कि हम लोग क्रिएट किए हैं एक क्लास जिसको हम लोग ने बोला कार। और ये कार हम लोग ने क्यों बोला? क्योंकि हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं एक कार का ब्लूप्रिंट। याद रखिए, हम लोग जब भी क्लास क्रिएट कर रहे हैं हम लोग अभी एक ब्लूप्रिंट ही स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअल कार अभी नहीं है। तो चलो कार क्लास का सिंप्लीफाइड वर्जन देख लेते हैं। सिंपल सिंटैक्स है, तो इस तरह से हम लोग कार क्लास बना सकते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों ने क्लास क्रिएट तो कर लिया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जैसे कि कंपनी, मॉडल और कलर, राइट, ये डिफाइन नहीं हुआ है। इसको डिफाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमको इसके लिए 3 वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा क्लास लेवल पे, जिसको हम लोग बोल देंगे कंपनी, मॉडल, कलर। दैट्स ऑल, दैट्स हाउ वी क्रिएट दी प्रॉपर्टी। तो गाइज हम लोग ने देख लिया है प्रॉपर्टी को कैसे क्लास के अंदर हम लोग एम्बेड करते हैं। उसी तरह से हमारे पास सेकेंड एस्पेक्ट है, वो है हमारा एक्शन, मतलब बिहेवियर। जैसे कि ड्राइव करना, ब्रेक लगाना, ये सारा एक्शन हो गया। इस एक्शन को, बिहेवियर को हम लोग क्लास में मेथड के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये हमारा जो ड्राइव है वो एक मेथड में कन्वर्ट हो गया है। हमारे पास जो ब्रेक है वो एक मेथड में कन्वर्ट हो गया है। ओके, मेथड के बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, तो डोंट वरी गाइस। अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिग्नेचर कैसे यूज हो रहा है, उसका क्या मतलब है, आपको बस इतना ही फोकस करना है कि जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एज ए इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब क्लास लेवल पे वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और जो भी आपका बिहेवियर और एक्शन होता है वो हम लोग मेथड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब हमारा जो एक ब्लूप्रिंट था वो क्लास में अब कन्वर्ट हो गया है। तो गाइस अभी तक हम लोग ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे थे। ब्लूप्रिंट का अपना प्रॉपर्टी और बिहेवियर होता है, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया क्लास में। आपको याद है ना, ब्लूप्रिंट के बाद हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग एक्चुअल कार तैयार कर रहे थे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं किसी भी ब्लूप्रिंट से हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सिंटेक्स बहुत ईजी है गाइस। यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग क्लास बताते हैं कि वो क्लास का टाइप क्या है। जैसे कि आपको मालूम है ना, इंटीजर, स्ट्रिंग या डबल के केस में भी हम लोग टाइप पहले बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्लास बता देते हैं। उसके बाद हम लोग वेरिएबल बता देते हैं कि किस वेरिएबल में हम लोगों को ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। फिर इक्वल लिखा और हम लोगों ने लिखा न्यू ऑपरेटर, मतलब हम लोग जा रहे हैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। और उसके बाद हम लोग बताते हैं कि क्लास का नाम, और उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया। एक्चुअली में ये जो है कंस्ट्रक्टर, सो डोंट वरी, कंस्ट्रक्टर भी हम लोग बहुत जल्दी देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग एग्जांपल लेते हैं कार का, और यहां पर हम लोग को अगर जो नया कार बनाना है, मतलब नया ऑब्जेक्ट हमको कार का बनाना है, तो हम लोगों को क्लास का नाम बताना पड़ेगा जो कि कार है। फिर हम लोगों ने वेरिएबल का नाम बता दिया, जो मैंने कार लिख लिया। उसके बाद हम लोग ने यूज कर लिया न्यू कीवर्ड का, और हम लोग ने लिखा कार जो कि क्लास का नाम है, और हम लोग ने यूज किया ब्रैकेट, मतलब ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। तो इस तरह से हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। अब इस पूरे कोड में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो है आपका राइट साइड में, जहां पर हम लोग ने यूज किया है न्यू कीवर्ड का, फिर हम लोग ने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया है। यही एक्सप्रेशन है जो गाइस जो एक्चुअल कार का एक नया इंस्टेंस बनाएगा, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। और ये जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो गाइस क्या होगा, ये एक मेमोरी एलोकेट करेगा। जब मैं बोल रहा हूं ये मेमोरी लेगा या स्पेस लेगा, मैं बात कर रहा हूं रैम की। मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रैम में अपना स्पेस एलोकेट कर लेगा, स्पेस कंज्यूम कर लेगा। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने अपना ब्लूप्रिंट बनाया, और उस ब्लूप्रिंट को हम लोगों ने क्लास में कन्वर्ट भी कर लिया। उसके बाद हम लोग ने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो कार है अभी रेडी है। जैसे कार फैक्ट्री में सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी होंगे। जैसे उसमें कंपनी का लेबल लगाना, कार का कलर करना। तो उसके प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं गाइस, जैसे कि कंपनी हो गया, कलर हो गया। तो याद रखिए, ये जो कंपनी और कलर है उसकी प्रॉपर्टी है, किसकी?
कार ऑब्जेक्ट की। तो याद रखिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार ऑब्जेक्ट डॉट यूज करो, फिर इसके बाद आप प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। जैसे रेगुलर वेरिएबल में क्या होता है, आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम दे देते हो, लेकिन यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो कार के अंदर है, इसलिए हमको ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होगा। ओके गाइस, अभी हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बना लिया, नंबर 1 स्टेप। हम लोग ने नया स्ट्रक्चर बनाया, नंबर 2 स्टेप। नंबर 3 में हम लोग ने उसकी सारी प्रॉपर्टी को सेट कर दिया, मतलब वो अब हमारी जो कार है वो हो गई है रेडी। अब आप गेस कर पाए होगे कि अब हम लोग उस कार का करेंगे क्या। अब जाहिर सी बात है उस कार का हम लोग को यूज करना है, मतलब उस कार को हम लोग को ड्राइव करना है, उसमें हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं, उसमें हम लोग एक्सीलरेट यूज कर सकते हैं, राइट। ये सारा चीज कैसे होगा, वो होगा हमारे मेथड्स के थ्रू जो हम लोगों ने पहले डिफाइंड किया है। याद रखो जो इस क्लास में हम लोगों ने मेथड बताया है वो यहां पर हम लोगों ने फीचर दिया है, यूज नहीं किया है, फीचर्स दिया है। यूज हम लोग कहां कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं यहां पर। कैसे यूज करते हैं इसको, हम लोग यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं, उसके बाद हम लोगों ने डॉट लिखा, उसके बाद हम लोगों ने मेथड का नाम बता दिया कि किस मेथड को हमको कॉल करना है। तो ये क्या होगा, इस मेथड को कॉल करके ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर जो अप्लाई ब्रेक जब हम लोग करेंगे तो ये अप्लाई ब्रेक के अंदर जो भी फंक्शनलिटी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग, या मेथड कॉल कर रहे हैं, या मेथड यहां पर जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं उसमें क्या डिफरेंस है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूप्रिंट में मतलब क्लास में हम लोग बस ये बता रहे हैं कि हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, ये फीचर इस क्लास के अंदर है, लेकिन वो एक्चुअली में ड्राइव हुआ नहीं है। ड्राइव कब होगा, जब उस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। अगर जो आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे ना, तो चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो मेथड हो, दोनों को ही एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है, उसके बाद हम लोग लिखना पड़ता है डॉट, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी हो या फिर वो मेथड हो। तो दोनों ही केस में हम लोगों को ऑब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ेगी कि किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है और किस ऑब्जेक्ट का हम लोग को मेथड कॉल करना है। आई होप यू गॉट द आइडिया नाउ। तो गाइज ये सारा रहा हमारा स्टोरी, राइट। अब उस स्टोरी को हम लोग कोड में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी स्टोरी, कार को बनाने की स्टोरी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर जो कार बनाना है तो हमको बनाना पड़ेगा एक ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमको चाहिए एक पेपर, राइट, जिसमें हम लोग ब्लूप्रिंट डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास पेपर तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, जावा क्लास। ये क्या है, जावा क्लास, यही तो है एक ब्लूप्रिंट जहां पर हम लोग सारा डिजाइन करने वाले हैं। तो हम लोग ने कार नाम का एक क्लास अब बना लिया है। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा जो सिंटेक्स है, सबसे पहले हमको मिल जाता है पब्लिक, फिर हमको मिल जाता है क्लास, और उसके बाद कार। पब्लिक के बारे में अभी हम लोग ने नहीं पढ़ा है, अभी इसकी जरूरत नहीं है गाइस, इसके लिए हमारे पास सेपरेट स्टोरी है। तो यहां पर गौर करने वाली बात है, ये है हमारा एक ब्लैंक पेपर, मतलब जहां पर हमको ब्लूप्रिंट बनाना है, राइट। अब उस ब्लूप्रिंट में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसमें प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे थे, राइट। तो प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं कंपनी, सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी मॉडल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कलर, और एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं गाइस प्राइस, मतलब कार का प्राइस क्या होगा। ये हमारा सारा प्रॉपर्टी डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर हम लोगों को बिहेवियर, मतलब वो एक्शन क्या क्या करेगा वो मेंशन करना होगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग को मेथड लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा void, मैंने लिखा ड्राइव। ओके, इस ड्राइव के अंदर हम लोग कुछ प्रिंट कर लेते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं ड्राइविंग। नेक्स्ट एक और बिहेवियर बना लेते हैं या फिर एक्शन बना लेते हैं गाइस, जिसको हम लोग बोल देते हैं void अप्लाई ब्रेक, मतलब ब्रेक अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अंदर भी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं अप्लाई ब्रेक। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कौन सा था, ब्लूप्रिंट तैयार करना। ये ब्लूप्रिंट हमारा रेडी हो गया। याद रखो, ये जो हम लोगों ने क्लास यहां पर बनाया है, इस ब्लूप्रिंट में कोई भी स्पेस कंज्यूम नहीं होगा, मतलब ये कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। हाँ, जो यहां पर फाइल बनी होगी कार नाम से, और जो फाइल सिस्टम में वो जगह लेगा वो तो अलग बात है। जैसे पेपर का भी अपना साइज होगा ना गाइस, छोटा सा जगह लेगा वो, उसी तरह से ये आपके सिस्टम में थोड़ा सा जगह लेगा, लेकिन ये मेमोरी में, मतलब रैम में, ये कोई भी स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहा है।
तो गाइस हमारा ब्लूप्रिंट जो है ना अब हो गया है रेडी। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग को एक्चुअली में कार बनाना है। तो कार बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री में जाएंगे। फैक्ट्री में सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर फैक्ट्री हमारा मान लो कि ये मेन क्लास है। यहां पर हम लोग को क्या करना है, क्रिएट एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, मतलब बेसिक जो ढांचा है कार का वो क्रिएट होगा। तो मैंने लिखा कार इक्वल्स टू न्यू कार। आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। यहां पर हमारा कार पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, हाँ ऑब्जेक्ट बन गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अभी सेट नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेटिंग दी प्रॉपर्टीज, राइट। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी सेट करेंगे। कार की जो कंपनी है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। मान लो कि इसको हम लोग ने बोल दिया ओके ये कार जो है मारुति कंपनी के लिए बन रही है। दूसरा हम लोग उसको बोल देते हैं इसका मॉडल जो है वो है स्विफ्ट। एक काम करते हैं, इस कार को कलर भी कर लेते हैं, बिना कलर की ये सही नहीं लगेगी। तो मैंने इसको बोल दिया ऑरेंज। और इस कार का जो कुछ प्राइस है गाइज हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। मान लो कि कुछ नंबर ले लेते हैं, कोई रैंडम नंबर, और ये हमारी जो है कार की सारी प्रॉपर्टी यहां पर सेट हो जाती है। तो आपने देखा यहां पर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। तो गाइज हमारा जो कार है ना अब हो गया है रेडी। अब हमको क्या करना है, अरे भाई उस कार का यूज भी तो करना है, मतलब उसमें हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से एक्शन, ब्रेक अप्लाई करना, एक्सेलरेशन लेना, ड्राइव करना, राइट, ये सारे एक्शन है। और उस एक्शन को हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं, मेथड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल दी मेथड्स। तो सबसे पहले इस कार में हम लोग ब्रेक अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई ब्रेक, यहां पर हम लोग ने क्या किया, मेथड को कॉल किया, एक्शन को परफॉर्म किया। ये एक्शन क्या करेगा, ये एक्शन जाएगा इस कार के अंदर और जो भी एक्शन डिफाइंड होगा, मतलब जो भी कोड इसके अंदर होगा गाइस वो इन्वोक हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पीछे वापस। यहां पर अप्लाई ब्रेक करने के बाद हम लोग ने कॉल कर लिया है। अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो हम लोगों को आउटपुट में मिल जाता है अप्लाई ब्रेक, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है। चलो ठीक है, अब इस कार को हम लोग ड्राइव भी करके देखते हैं। चलो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार डॉट ड्राइव, ये दूसरा एक्शन हो गया। इसको हम लोग अब फिर से रन करेंगे। तो हम लोग ने सबसे पहले किया अप्लाई ब्रेक, फिर हम लोग ने लिखा ड्राइव, राइट। तो हम लोग को मिल जाता है अप्लाइंग ब्रेक और फिर मिल गया हमको ड्राइविंग। तो इस तरह से पूरा का पूरा हमारा जो जर्नी है कार क्रिएट करने से लेकर ड्राइव करने तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज आज की स्टोरी क्लास और ऑब्जेक्ट की यहां पर हो जाती है कंप्लीट। अगर जो आपको स्टोरी सही लगी तो थम्स अप देना, सही नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।